नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आपके कुशल क्षेम की, अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामना मैं ईश्वर से करता हूँ। और देखते हैं कालसर्प योग में आखिरी जो कालसर्प योग बचा है, शेषनाग कालसर्प योग, वो कैसे बनता है। 12वें भाव में राहु, छठे स्थान में केतु। देखिए ये डेफिनेशन आएगी कुंडली में। ये यहाँ पर यदि ये जहाँ मैं बैठा हूँ ये कुंडली का लग्न है, तो इसके 12वां जहाँ भाव देखिए, इधर ये 12वां भाव है, यहाँ पर राहु आ गया और यहाँ पर ये छठा भाव आ गया, है ना। यदि ये कुंडली का डेफिनेशन है तो ये लग्न है, ये 12वां स्थान है और ये छठा स्थान है। इसके बीच में एक रेखा खींच दी जाए और इसके दोनों तरफ, इसके एक की तरफ मतलब दोनों तरफ, मतलब समझ लीजिए कि इस तरफ भी सारे ग्रह 7 ग्रह आ जाए या पूरे सारे 7 ग्रह इस तरफ आ जाए। लकीर खींचेंगे राहु केतु के बीच में, उसके एक तरफ पूरे 7 ग्रह आना चाहिए। तो ये क्या बनता है, कालसर्प योग। और हम 12वें स्थान से छठे स्थान के बीच में बन रहा है, मतलब कौन सा बन गया, शेषनाग कालसर्प योग। अब शेषनाग कालसर्प योग क्या दिक्कतें क्रिएट करता, देखिए अब यहाँ पर क्या है, 12वां स्थान है व्यय, विपत्ति, दंड, व्यय, खर्च और निद्रा। और इसके अलावा एक चीज बताई मैंने, आपकी मैरिज लाइफ। 12वें स्थान में राहु है तो ससुराल से अच्छे संबंध बना के रखें। 12वें स्थान में राहु है तो फोकट के चक्करों में ना पड़े, व्यर्थ के खर्चों में ना पड़े, व्यर्थ के लफड़ों में ना पड़े। पर स्त्री संबंध, पर पुरुष संबंध से दूर रहें यदि 12वें स्थान का राहु है तो, वरना आपको बहुत किसी कोर्ट केस, किसी झंझट में पड़ सकते हैं आप। अब देखिए राहु महाराज क्या है, राहु महाराज आपको मालूम है, जाल, नेट में आदमी कब फंसता है, जब वो गलत करता है। तो 12वें स्थान में राहु है तो व्यर्थ के खर्चे होंगे, व्यर्थ की बातें होंगी, तो व्यर्थ के खर्चों से बचे, व्यर्थ की बातों से बचे। परदेश में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि परदेश जो होता है वो 12वें स्थान से भी देखा जाता है और 12वें स्थान का परम कारक ग्रह राहु है, तो विदेश में जाके थोड़ा सा क्या होता है, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। लेकिन आपको क्या होता है, जैसे कोई किसी का आपने रहस्य छुपा लिया, जैसे कि किसी का सीक्रेट आपको मालूम, आप किसी का सीक्रेट किसी को शेयर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि राहु सीक्रेट का कारक होता है। 12वें स्थान का राहु व्यर्थ के दंड दिला सकता है आपको, और ससुराल वालों से विवाद करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। रिश्तेदारों से भी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। रिश्तेदारों, जैसे जो राहु ग्रह होता है वो रिश्तेदारों का कारक होता है, तो रिश्तेदारों से भी बिना बिना मतलब की समस्याएं आ सकती हैं। तो जितना आप इन लोगों से प्रॉपर दूरी बना के रखें, एक बैलेंस कर दे रिश्तों में, तो आपके लिए अच्छा होगा। छठा स्थान में केतु बैठा है तो बोलते हैं कि छठे स्थान में केतु समस्त शत्रुओं का सफाया कर देता है, लेकिन केतु के गुणधर्म को आपको अपनाना पड़ेगा। केतु का गुणधर्म क्या है, केतु का गुणधर्म है मौन, शांति, ध्यान, विवेक। जितना आप छठे स्थान में यदि केतु है तो उतना मौन पालेंगे, उतनी आपको जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। दिव्य ज्ञान, ईश्वरी शक्ति आपको मदद करेगी। आप चुपचाप हो जाएंगे तो ईश्वरी शक्ति अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, आपके सहयोग करना शुरू कर देगी आपको। तो 12वें स्थान में जो शेषनाग कालसर्प योग है, उसको मैंने बताया कि 12वां स्थान का राहु बहुत खराब रिजल्ट देता है, तो किन किन लोगों से बचना है वो सब बता दिया मैंने आपको, क्या क्या नहीं करना है वो भी बताया मैंने आपको। छठे स्थान में केतु बैठा है तो कोई बीमारी हो सकती है, लेकिन अब छठे स्थान में केतु बैठा, देखिए ध्यान रखिए, बीमारी हुई है, समस्या हुई है, आप जाके किसी को बताओगे कि मुझे ये समस्या है, तो समस्या और बढ़ जाएगी। आपका शत्रु है, शत्रु से आप ज़्यादा भयभीत होगे तो शत्रु आपको और परेशान करेगा। तो छठा केतु मतलब क्या बोलता है कि भाई आपको अपने बल पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपनी हिम्मत पे भरोसा होना चाहिए। अपने आप पर जितना भरोसा होगा उतना आपका छठे स्थान का केतु आपके शत्रुओं का नाश कर देगा, समस्याओं का नाश कर देगा। कोई बड़ी से बड़ी बीमारी होगी तो छठा केतु खत्म कर देगा। छठा केतु शत्रुओं को समूह नष्ट कर देता है। तो शेषनाग कालसर्प योग में ये मैंने पूरा आपको डिफाइन किया कि 12वां राहु क्या खराब रिजल्ट दे रहा है, छठा राहु खराब रिजल्ट दे रहा है, उसके अच्छे रिजल्ट, उसके अच्छे परिणाम कैसे मिल सकते हैं। देखिए कालसर्प योग में पितृदोष की शांति तो करवाना है, बिल्कुल जरूरी है। पितरों की शांति, पिंडदान, तर्पण, अपने कुल देवी कुल देवता की पूजा, हर अमावस के दिन भी आप ये सब काम कर सकते हैं कालसर्प योग की शांति के लिए। छोटा मोटा उपाय है, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं करना कि एक बार बड़ा दिखावा करना है।
हर अमावस में छोटे छोटे मतलब कम बजट में ये उपाय करते रहें तो काल सर्प योग की शांति मिलती है, परिवार में उन्नति होती है। इसके अलावा आप चाहे कि कोई बड़े मंदिर में चला जाए और मत्था टेक के आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो ये रहा आखिरी काल सर्प योग, शेषनाग काल सर्प योग। 12 प्रकार के काल सर्प योग बताए हैं। आपको समझ में नहीं आता तो मुझसे मैसेज कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आपको निश्चित रूप से जवाब दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से भी करवाएं। धन्यवाद।